ठीक है। लाफिंग शोर्स कहता है हंसते हुए किनारे हैं यहाँ। सेलर्स, एग्जाइल्स, मर्चेंट, फिलोसफर्स, हाउ द एंशियंट ग्रीक्स प्लेड विद द लैंग्वेज टू एक्सप्रेस सी बॉर्न इमेजिनेशन। कहता है सब लोगों ने ना इमेजिनेशन में खेला है। एंशियंट ग्रीक्स ने, ग्रीक्स वर द फर्स्ट ones to travel, one of the most intelligent, one of the first ones to actually travel and also one of the big ones in the literature। इन लोगों ने काफ़ी किताबें लिखी हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रहा है, ये दीवार के अंदर कोई डिटेल दिया हुआ है और फ्रेक्सो फ्रेगमेंट ऑफ द 1452 1400 सीसी। ये कर्टसी आशमल म्यूजियम के अंदर है, ऑक्सफोर्ड के अंदर। ये दीवार के ऊपर सी की इमेजिनेशन बनाई हुई है। जियोडा लिपर इज द कंसल्टेंट रिसर्चर एंड ट्रेनर बेस्ड इन नीदरलैंड्स। ऑथर के बारे में क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज कभी कभी पेपर सेटर पूछ सकता है भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑथर। ऑथर है कौन? ही हैज़ अप्लाइड हाइड्रोडायनेमिक्स, मतलब डायनेमिक्स ऑफ हाइड्रो, वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, टू द एनवायरमेंटल फ्लोज इन द कोस्टल सीज, टू वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द कंप्यूटर सिमुलेशन। कंप्यूटर की सिमुलेशन कैसे होती है, पानी अगर ऐसे मूव कर रहा है, नदी अपना पाथ चेंज करती जा रही है, सी के अंदर कहाँ से मिल रही है। एंड टू द क्रॉस डिसिप्लिनरी स्टडी, मतलब कैसे हम ये स्टडीज़ को अपने ह्यूमैनिटीज़ के अंदर लगा सकते हैं, साइंस के अंदर लगा सकते हैं। ही प्रोमोट्स फाउंडेशनल डिजिटल ट्रेडिशनल स्किल्स टू हेल्प स्ट्रक्चर एंड शेयर द एक्सपर्ट नॉलेज। कहता है भाई हर चीज़ का फाउंडेशन है, ट्रेडिशनल स्किल्स को लगा के आप अच्छी चीज़ें और भी समझ सकते हो। लेट्स गो एंड रीड द इयॉन, ब्यूटीफुल इयॉन से ध्यान से। द शोर, दैट इमेजरेबल फ्रिंज, फ्रिंज क्या है? यहाँ पे समुद्र खत्म होता है, यहाँ पे बटाव हो जाता है। विल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज सी एंड लैंड डू। कहता है वो तो रहेगा ही रहेगा जब तक समुद्र है, जब तक लैंड है। एट द वाटर फ्रंट वी रियलाइज जेंटली स्प्लैशिंग वाटर एट द एज ऑफ द ग्लासी एक्सपेंस। समुद्र के किनारे खड़े होते एकदम ग्लासी फीलिंग आती है। बॉम्बे में तो नहीं आती बिकॉज समुद्र का पानी बड़ा ही गंदा है यहाँ पे, बट नेवर जूहू बीच पे खड़े हो ग्लासी तो नहीं, ऐसे एक कोयले की फीलिंग आती है, बहुत गंदा पानी, बट ग्लासी एक्सपेंस है। Where the powerful currents move unfathomable volume, that's it, unfathomable which cannot be measured। बहुत तगड़ी तरीके से पानी का करंट आ रहा है। एट वाटर फ्रंट वी ड्रेड वेव्स, डर लगता है भाई। स्टर्ड बाय द विंड कमिंग टू इनऑक्सीबल बीट द इनविंसिबल डिस्टेंस। भाई वो दूर से आ रहे हैं। इनऑक्सीबल जिसको तो भाई अपन बहुत ही रिलेंटलेस तरीके से, अनस्टॉपेबल, वो भाई बहुत ही इनविजिबल डिस्टेंस से पानी आ रहा है। एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, सोहानी वेरी गुड। द शोर हैज ऑलवेज इवोक डीप इमोशन ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट कैसे? समुद्र भाई दूर से, समुद्र में पुराने ज़माने में सेलर्स पानी में अंदर बैठते थे, दूर जाते थे। एक्सपोजर, भाई सात समुद्र पार जाओगे तो कुछ बढ़िया दिखेगा। होम कमिंग, भाई लोग आ रहे हैं हमारे पास। आर टेरेस्ट्रियल सेल्व्स, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाले सेल्व्स। सी सीकिंग एडवेंचर, बेटरमेंट, बाहर जाओगे, अमेरिका जाओगे, सी के ऊपर बैठ के बड़ी चीज़ें मिलेंगी। वो मूवी है ना वन पीस वन नेशन, क्या है वो जो वो क्या वो भी है ना, बहुत ही क्रेजी जापानीज़ उसके ऊपर आधारित, बहुत ही क्रेजी है, राइट, बहुत प्यारी है वो मूवी। हाँ, तो वो उसके ऊपर वो बोलता है भाई बेटरमेंट, वन पीस या वन पीस। तो इट्स ऑलवेज बीइंग, बिकॉज दिस एन एडवेंचर टू दैट, सी एडवेंचर, बेटरमेंट होगा, पावर होगा, प्रॉफिट मिलेगा, सस्टेनेंस होगा कि हम जी पाएंगे। किसी और जगह से ला के विल बी एबल टू गेट more gold, we'll be able to get more treasures and sustain our own terrestrial land. No surprise that the arts, science, tech, accounts on everyday endeavors have devoted its words to numbers beyond the survey। कहता है यार बहुत हेल्प किया है साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, हमारे जो सारे इंडेवर है, जो हमारी सारी मेहनत है। Here we turn to some literature, come down to us some Greek antiquity। कहता है हम लिटरेचर पढ़ते हैं जो ग्रीक एंटिक्विटी, एंटिक्विटी मतलब ओल्ड स्टफ, एक शराब का नाम भी एंटिक्विटी, बड़ी गंदी शराब है। एंड लिटिल फिजिक्स हेल्ड इन द कॉमन विद दोज ऑफ प्रीडिसेसर, हमारे से पहले जो आए हैं उनका थोड़ा सा अपन लिटरेचर देखते हैं। लेट्स टर्न टू दैम। स्क्रॉलिंग डॉक्यूमेंट्स दैट सर्वाइव द हिस्ट्री विल टेल अस सम के भाई हु फियर्ड शिपरेक्स। कहता है डॉक्यूमेंट पढ़ोगे ना, जिसको डर नहीं लगता था कि अपना जहाज टूट जाएगा, शिपरेक बनेगा। एंड लॉन्ग फॉर द सेफ रिटर्न, एंड अदर्स हु वॉन्डर्ड हाउ वेव्स डिलीवर्ड द मोशन हार्वेस्टेड फ्रॉम द विंड टू द लैंड। कहता कैसे पानी आ रहा है वहाँ से, यहाँ से विंड से लेके विंड लेके आ रही पानी। इन द शोल विल रिकॉग्नाइज द फैसिनेशन फॉर इंस्टेबिलिटी इंडीड। कहता है यार एक फैसिनेशन होती है पानी में, तो इंस्टेबिलिटी, कभी जहाज़ टूट सकता है, कभी भी पानी के अंदर स्टॉर्म आ सकता है, भंवर आ सकता है, राइट, वेव्स मूव कर सकती हैं। एंड एक मेटाफर है, द क्वेस्ट फॉर द शेल्टर फ्रॉम द हार्म एंड फॉर द साउंड नॉलेज एंड परपेचुअल लाफ्टर दैट लैंग्वेज हैज़ फॉरगॉटन। तो वो समुद्र की बात भी कर रहा है और शोर की बात भी कर रहा है। क्विक 5 सेकेंड चेक, पैसेज समझ आया? एक पोएम टाइप ऐसे है ये, है ना भाई? पैसेज समझ आया सबको? हाँ या ना, यस और नो? यस यस यस, बहुत बढ़िया है। तो अगर मुझे इसकी समरी करनी हो, समरी के अंदर ही टॉक्स अबाउट शोर, राइट, ही टॉक्स अबाउट सीज एंड वाटर फ्रंट्स, डेफिनेटली। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट लिटरेचर, ये भी हमारा मेन मुद्दा है। हियर वी टर्न आउट टू लिटरेचर। कहता है लिटरेचर के डॉक्यूमेंट पढ़ो, वो बंदा जो क्यों हम गए वहाँ पे,
सो इफ यू टॉक अबाउट, या प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट लाइन. लास्ट लाइन इज क्वेस्ट फॉर द शेल्टर फ्रॉम हार्म. यार समुंदर में हार्म होता है ना तुम्हारे पास. एंड देन साउंड्स और नॉलेज और एक परपेचुअल लाफ्टर हैज़ फॉरगेटन. कहता है एक जो हम जब तट पे आते हैं समुद्री जहाज़ से लोग, तो वो आके आपस में बातें कर रहे हैं, वो आपस में आके फन कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारी मिस हो जाती हैं. समझा हुरेरा? ठीक है भाई, अंडरस्टूड. तो समरी कुड बी, you can also talk about Greek, you can talk about, I think, literature, sure, and why people are taking care of the adventures as well. That's going to be the main sour of the entire passage. ठीक है हर्ष, very good guys. Okay विभूति, good stuff, good. Quick 5 second check. आज रात को सोने के पहले 4600 वर्ड्स पूरा का पूरा इवन से पढ़ के सोएंगे. कोशिश करनी एक दिन में हो जाए, नहीं हो पाएगी तो अगले दिन के अंदर पढ़ेंगे. डिक्शनरी लेके बैठेगा. ठीक है भाई, डन है, डन. चलो